ओम शांति। यह विश्व सृष्टि का ड्रामा बड़ा विचित्र है और हम इसको समझने में कई बार फेल हो जाते हैं। और बाबा खुद बिगड़ी को बनाने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला बाप जब हमारे साथ है तो बाबा कहता है विघ्न तो आएंगे, परंतु तुम विचलित नहीं होना है, क्योंकि तुम अनुभवी हो। और जिसके पास अनुभव है खुद का, स्वयं का सेल्फ एक्सपीरियंस, तो फिर कोई भी विघ्न उसके पुरुषार्थ में बाधा नहीं डाल सकता। इसमें हर आए दिन एक न एक विघ्न पड़ते रहते हैं। जब हम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में प्रवेश करते हैं तो कोई अपोजिशन नहीं होता है, कोई विघ्न नहीं आते हैं। परंतु जब चलना प्रारंभ करते हैं नियमों पर, तब जा करके कहीं हमको एक के बाद एक विघ्नों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यह एक अलग सा नियमबद्ध, संस्कृतिपूर्ण, नॉलेजफुल धारणाओं से युक्त ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। इसीलिए लोग ये समझते हैं कि यहाँ जो जाते हैं वो बड़े नियमबद्ध होते हैं। एक ने कहा कि ये जो ब्रह्मा कुमारी वाले होते हैं, यह तो एक सुपारी का टुकड़ा भी मुंह में नहीं डालते। ऐसी मान्यता बाहर के लोगों में बहुत है। पर आप जानते हैं कि ये नियम ही हमारे उन्नति का कारण है, क्योंकि वहाँ कहा गया है कि जो व्यक्ति शास्त्र विधि के अनुसार कर्म करता है उसको सक्सेस मिलती ही है। या आज जैसे बाबा ने कहा, दृढ़ संकल्प सफलता को लाता ही है। आप दृढ़ संकल्प करो और विघ्न समाप्त न हो, ऐसा हो नहीं सकता। या बाबा कभी मुरलियों में गीत सुनाते हैं कि आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल, ऐसा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी, बिगड़े को बनाने वाला बाप शिव स्वयं साथ में है, इस कारण से भी। और आज जैसे बाबा ने कहा, अक्षौहिणी सेना एक तरफ, 5 पांडव एक तरफ, तो 750 करोड़ मनुष्यों के बीच में हम एक छोटे से हैं, तिनके के समान। तो ये जो कमी है संख्या की, वो कोई मायने नहीं रखती है। यहाँ तक भी बाबा ने कहा कि आप सेंटर खोलते हो, वहाँ 2-3 ही आते हैं, परवाह नहीं, मगर 2-3 भी क्वालिटेटिव होंगे तो बाबा खुश होगा, भगवान खुश होगा। एक बात, इसीलिए हमको दिल शिकस्त होने की जरूरत नहीं है कि कौन आया कौन गया। पर ये जरूर ध्यान पे रखना है कि हम जो आत्माएं हैं और हमारे सिवाय और कोई भी इस ज्ञान को समझ नहीं सकता। सबको इसमें आना है जरूर, क्योंकि त्रेता के अंत तक माना 33 करोड़ जो मनुष्य आत्माएं हैं, सतयुग त्रेता के अंत तक के, उतने तो चाहिए ना। तो उतनों की संख्या बनने में, और उसमें भी कोई विश्व महाराजन होगा, कोई महाराजन होगा, कोई सामंत होगा, कोई साहूकार होगा, कोई दास दासी हो गए, बाहर के दास दासी, अंतर के दास दासी, ये सब पोस्ट यहाँ ही भर्ती होते हैं। इतना हमको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जब सारे विश्व की बात चलती है तो बाबा ने कहा सारे विश्व के लोग, चाहे कोई भी हैं, उनको मुक्ति चाहिए या जीवन मुक्ति चाहिए, सब तो यहीं से मिलने वाली है, और उसके दाता आप हो। ये बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि इनके उसके दाता हम हैं,
क्योंकि भगवान देगा परंतु तुम्हारे द्वारा ही देगा, ये गारंटी बाबा करता है। तो इस प्रकार से है। तो अब रही बात, कहीं कई तरफ आज गणेश जी पर भाषण होते हैं, प्रवचन होते हैं, कार्यक्रम चलते हैं, और हमको ये समझना जरूरी है कि यदि हमको विघ्नों को पार करना है तो सबसे पहली बात इम्पोर्टेंट ये है, ये शरीर है, 5 तत्वों का बना हुआ है, मिट्टी का पुतला बोला जाता है। इस शरीर का यजमान मालिक मैं आत्मा हूँ। इस बात का हमको ज्ञान नहीं बल्कि अनुभव चाहिए कि मैं आत्मा हूँ। तो कोई कहते हैं क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि जब हम आत्मा समझते हैं तो हमारे अंदर से जो भय है प्रापंचिक, जैसे आज सारी दुनिया भय में जी रही है एक महामारी के कारण से, और मरते भी लोग हैं ना उसमें, वो सारे के सारे मेजॉरिटी भय के कारण मरते हैं। तो भयत्रस्त, और गीता में कहा गया है कि जो भगवान के सुनाए हुए श्रीमत पर, महावाक्यों पर अपना जीवन सेट कर लेते हैं तो उनको भय शोक आदि वर्जित, भय और शोक से रहित विष्णु पद मिलता है, माना नर नारायण पद मिलता है। तो यह मनुष्य से देवता बनने का एक उसको चांस मिलता है। अब वो देवताओं में भी उत्तम मध्यम कनिष्ठ ये होंगे जरूर, तो वो कनिष्ठ से कनिष्ठ तो सब बनेंगे करीब 33 करोड़, परंतु कनिष्ठ से मध्यम से उत्तम बनने में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। और वही मेहनत यही इतनी है कि देही अभिमानी बनो। अब देह अभिमान और देही अभिमानी में अंतर देखेंगे। देहाभिमान होता है भाषा का अभिमान, प्रोफेशन का अभिमान, साहूकारी का अभिमान, पढ़ाई लिखाई का अभिमान, गोरेपन का अभिमान, माना सुंदरता का अभिमान, शक्ति का अभिमान। ये जो अभिमान है शारीरिक, भौतिक, फिजिकल, ये देहाभिमानी है। और दूसरा शब्द है देह का भान, वो यह कि मैं वीक हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं बालक हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, ये देह का भान है। अभी देहाभिमान और देह के भान से थोड़ा ऊपर उठते हैं। तो पहले ज्ञान का चिंतन होता है, हम ज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं कि ये ज्ञान क्या चीज़ है, कैसा है, इसमें क्या क्या विषय हैं। जब ये ज्ञान हमारी समझ में आता है और हम इस ज्ञान को ये कहते हैं कि अभी हमारे समझ में आ गया। अब बाबा कहता है जो समझा वो समझा सकेगा, और जो समझा वो उसको फॉलो करेगा। यदि फॉलो नहीं करता है तो अंडरस्टूड है कि वो नहीं समझा है। तो समझा कि मैं आत्मा हूँ। अब फॉलो क्या करेंगे कि पहला गुण जो है ना आत्मा का, मैं आत्मा हूँ, और आज बाबा कहे निज गुण निज धाम। तो ये निज गुण जो है वो है शांत स्वरूप। अहम आत्मा शांत स्वरूप है, मैं आत्मा शांत स्वरूप, मैं आत्मा पवित्र। अभी जो पवित्र बोलते हैं तो पवित्र का तात्पर्य न केवल ब्रह्मचर्य बल्कि साथ ही साथ सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है नष्टो मोह। जब तक मोह है, ये मोह को कहा जाता है मोह कलील। मोह कलील, कलील माना राड़ा, कीचड़। अब इस मोह रूपी कीचड़ से दो रास्ते हैं, या तो मोह रूपी कीचड़ में लिपटे रहो, माना गृहस्थ के भार से, लौकिकता के भार से दबे रहो, या लौकिकता की टोकरी उठाए रखो, या नहीं तो कमल वो कीचड़ से ऊपर उठो और अपने सौंदर्य को संसार में बिखोरो। तो कमल से ऊपर उठना माना, कीचड़ से ऊपर उठना माना कमल पुष्प सम जीवन। ये चाहे गृहस्थी विकारी जीवन से बाहर आए हुए हैं या आकर के यज्ञ में हैं, ये दोनों को लागू होता है। क्योंकि बाबा कहता है
कोई लोहे की चेन छोड़ दिया तो सोने की चेन डाल लेता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों से भी, दोनों मोह, दीन दुनिया का मोह। आज हम दादियों को देखते हैं ना कि दादियाँ हमारी एकदम निर्मोही हैं, उनको क्या नहीं चाहिए, बस बाबा चाहिए। एक बाबा दूसरा में कोई, उनके मन चित्त में यही बात है। तो ये है, मैं आत्मा समझने से देह का मोह, देह के संबंधियों का मोह, देह के पदार्थ का मोह, देह के वैभव का मोह, जैसे उससे हमारे से छूटता जाता है धीरे 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 धीरे। तो ये शांत स्वरूप, हमारी अशांति कहाँ से आती है? मोह होने से। मोह क्या होता है? मेरा लड़का मेरे को ऐसा बोलता है, मेरा पति ऐसा मेरे को मारता है, मेरी पत्नी मुझे ऐसा उल्टा बोलती है। तो ये दुख होता है ना, क्योंकि दुख या अशांति बाहर से अंदर आती है। अब बाहर से कहाँ से आएगी? दूसरा कोई बोलता है तो हम कहेंगे उसका है, मेरे को क्या लेना देना। अपना बोलता है ना, मेरा बोलता है, तो ये मेरा और मैं, ये डेंजरस है। इससे बाबा कहते हैं आत्माभिमानी बनने से ये मोह नष्ट होता है। आप गीता में भी देखेंगे, जो अंतिम श्लोक है वो ये कहता है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। स्मृति प्राप्त हुई और मोह भी नष्ट हो गया। अब हमको स्मृति मिली, मैं आत्मा हूँ, तो फिर मोह नष्ट नहीं हुआ, तो इस शरीर को भी कुछ हो जाएगा ना, इस शरीर को भी कुछ हो जाएगा तो भी उसको दुख अशांति होगी ना, दुख होगी। दुख होता है माना उसका मोह उसमें जुटा हुआ है, इस शरीर के अंदर भी। अब हम जब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बनते हैं तो हम, बाबा कहता है रेडी एवर रेडी, कभी भी हमको इस शरीर से आप बुला सकते हो। परंतु जब बुलावा आता है तब बाहर निकलने में मुश्किल पड़ती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी दादी जानकी जैसे कहती थी, कहीं हम अटके हुए हैं, चटके हुए हैं, लटके हुए हैं, तो कहीं हमारी लिंक जुड़ी हुई है। डीलिंक होना यही ज्ञान का, तब जैसे हम डीलिंक हो जाएंगे ये विघ्न भी समाप्त हो जाएंगे। हमारा लिंक सबसे कट हो करके एक से ही जुड़ जाएगा तो हमारे विघ्न सारे विनाश होंगे। दूसरी बात यह भी है कि जो परमात्मा है उसको भी पहचानना होगा, उसको भी समझना होगा, क्योंकि बाबा ही कई बार कहता है मेरे बच्चे भी मेरे को पूरा नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूँ। यहाँ तक बोलना माना जरूर है, कहीं ना कहीं कमी पेशी है। जब हम भगवान हमारा साथी है ऐसा कहते हैं ना, तो जब भगवान साथी है तो फिर क्या चाहिए मनुष्य को? क्योंकि जब वो साथ है तो बाबा खुद कहता है कि तुम्हारी जिम्मेवारी मेरी है। जैसे गीता में है कि भाई तू इन लोगों को मार, निमित्त मात्र मार, ये सब मरे हुए हैं, मैंने ही इनको मारा है, परंतु तू निमित्त बन। तो ये निमित्त जिसको बाबा कहते हैं ट्रस्टीशिप, कौन कह रहा है? भगवान कह रहा है। भगवान खुद परमात्मा कह रहा है। तो वो परमात्मा कौन है? हम उससे अभी क्या प्राप्त करना चाहते हैं? तो भगवान परमात्मा से हम जीवन मुक्ति चाहते हैं, और अन्य आत्माएं जो चाहती हैं, मुक्ति चाहती हैं कि जीवन मुक्ति चाहती हैं, वो उनको प्राप्त होगा हमारे द्वारा, आत्माओं के द्वारा। पर ये खबर होनी चाहिए कि हम परमात्मा बाप से ले करके उनको देंगे, हमारे पास नहीं है, हम ले करके देंगे। तो लेने का स्थान जो है ना वो परमात्मा है, बाबा है। तो बाबा ये भगवान है, ये परमपिता है, ये सर्वशक्तिवान है, और फिर जो कुछ भी विघ्न आएंगे वो हम पार कर ही लेंगे, क्योंकि हमारा साथी भगवान है। तो साथी भगवान है तो डर की क्या बात है, ऐसा बोलते हैं। पर वो अनुभव होना चाहिए, क्योंकि अभी भी हम देखते हैं कि भक्ति के संस्कार हमारे अंदर हैं। तो बाबा कहते हैं भक्ति होगी तो शक्ति नहीं होगी,
जहाँ ज्ञान है वहाँ ज्ञान की शक्ति, ज्ञानमेव पराशक्ति ऐसा बोलते हैं। ज्ञान है वो परम शक्ति है, और यही ज्ञान है परमात्मा का, और परमात्मा हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं। तो परमात्मा के बच्चे को किस बात की चिंता? जैसे समझिए कोई साहूकार है, बहुत श्रीमंत है, मल्टी मिलियनर है, तो उसके लड़के को किस बात की चिंता रहती है? और यहाँ तो सब रीति से वो पूर्णमिदम, वो पूर्ण है ना, पूर्ण परमात्मा से हमको क्या नहीं मिलता? या यूं भी कहा जाता है शिव है तो शिव भोला भंडारी के भंडारे भरपूर है, कालकंटक दूर है। परंतु वो हमको निश्चय चाहिए कि ये भगवान है, यही भगवान है। तो यही जो होता है ना, कि यही भगवान है। बाकी हमारा बुद्धि और कहीं नहीं जाता है, न किसी देवता में जाता है, न किसी गुरु में जाता है ना। गुरु और देवताओं से ऊपर उठ करके हमारे जब बुद्धि उस एक से जुट जाता है, तो फिर हमारे विनाश हुए पड़े हैं, ऐसा हम मानते हैं बाबा। और तीसरी बात यह है कि देखिए वहाँ जहाँ तहाँ ये गीता का सार लिखा होता है कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, आगे जो होगा अच्छा होगा। इसको बाबा कहता है बच्चे वही होता है जो ड्रामा में होता है, उसके सिवाय और कुछ नहीं होता है। तो और खुद भी बाबा कहता है मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ, है ना। तो ये बात भी हमारे अंदर निश्चित होनी चाहिए कि ये विघ्न आएंगे तो जाएंगे, क्योंकि ये नियम है, जो चीज़ आती है वो जाने के लिए ही आती है। ऐसे जैसे बाबा कहता है समझो बच्चे बीमारी, एक डॉक्टर होता है, दवा देता है ना, तो दवा देता है तो कहता है ये दवा ले लो, इससे थोड़ा सा बुखार जो भी अंदर हड्डी में है वो बाहर निकल आएगा। ऐसे ही जब यहाँ आते हैं तो यहाँ आने के बाद थोड़ा उछाल होती है। जैसे बाबा कहता है बच्चे ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे जो अज्ञान काल में भी नहीं आए, आप सोचिए वो कैसे विचित्र होंगे। और ऐसे अज्ञान काल में भी नहीं आने वाले जैसे विकृत विकार युक्त विचार हमारे अंदर आते हैं, तो उसको हम विघ्न मान के बैठ जाएंगे और ये दिल शिकस्त हो जाएंगे कि नहीं हमसे ये नहीं होने वाला है। तो क्या फायदा? हम ये समझने की जरूरत है कि ये जो आए हैं और हमको परीक्षा लेने के लिए आए हैं। आप समझिए कोई स्कूल है, जैसे इन दिनों में चल रहा है, वहाँ वो एडवर्टाइजमेंट करे कि हमारे स्कूल में आप एडमिशन ले लो, हमारे पास कोई 15 दिन का टेस्ट, मासिक टेस्ट, त्रैमासिक टेस्ट, वार्षिक परीक्षा वो कुछ भी नहीं होगी। एक साल वो बच्चा इस क्लास में बैठेगा, पढ़ेगा, दूसरे वर्ष में हम उसको ऑटोमेटिकली दूसरे क्लास में भेज देंगे। तो ऐसे स्कूल में कोई माँ बाप दाखिला नहीं लेंगे अपने बच्चों का। वो तो चाहते हैं कि बच्चे को होमवर्क ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए और उसके मंथली टेस्ट हो, त्रैमासिक षणमासिक परीक्षाएं हो, तो जितना हार्ड होगा परीक्षाएं देगा वो लड़का अच्छा बुद्धिमान निकलेगा। तो यहाँ भी बाबा से हम कहेंगे कि बाबा माया को आप कहो कि परीक्षा न ले, तो बाबा कहता है माया को कि हे माया बेटी इसको घूसा मार और ये अच्छी परीक्षा ले। तो ये है हमारा, तो परीक्षा माना विघ्न होता है और क्या होता है। तो ये है। अब ये तीन बातों में, एक बाबा में, एक अपने में और एक ड्रामा में, जब हम निश्चय आ जाता है तो हम निश्चिंत हो जाते हैं। अब जो निश्चिंत है उसको एक बहुत सुंदर टाइटल बाबा देता है कि आप बेफिक्र बादशाह हो बादशाह, मगर आपको राज्य संभालने की कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली चलेगा। जैसे हम अनुभव करते हैं ना कि भाई हमारे माउंट आबू है या लोकल केंद्र हैं, ये चल रहे हैं ना, ऑटोमेटिक ही चल रहे हैं। इनका लाइट बिल, फोन बिल, किराया, टैक्स सब चल रहा है। कैसे चल रहा है? जादू की तरह से चल रहा है। बाहर वाले यही सोचते हैं कि लोग चिंता में पड़े हैं, ये निश्चिंत हैं। बाहर वाले हाय हाय कर रहे हैं, ये ओहो कर रहे हैं। हाँ, ये ऐसा लाइफ, ये गृहस्थी लोग
बाहर में रहने वाले भी अनुभव करना चाहिए, क्योंकि बाबा कोई दो मुरली नहीं चलाता है। सेंटर में रहने वाले को एक और बाहर गृहस्थ में रहने वाले को एक नहीं चलाता। सेंटर में रहने वाले भी गृहस्थी ही है, केंद्र भी एक बहुत बड़ी गृहस्थी है। यहाँ एक एक को क्लास में जो आते हैं ना, तो एक एक को संभालना पड़ता है, क्योंकि हमारी दादी हृदय पुष्पा कहती थी, वन वन की काठी बाबा ने जो यहाँ जोड़ कर रखा है। वन वन की काठी माना कोई नीम का पेड़ है, कोई बबूल का है, कोई वटवृक्ष का है, कोई आम का है, कोई जाम का है, वो सारी लकड़ियाँ एक तरफ। तो ऐसे ही हम भी कौन सी जात के, कौन सी मत के, कौन सी संप्रदाय के, कौन सी भाषा के, एक तरफ एकजुट होकर के एक परिवार हमारा बना, बीके परिवार। तो इसमें भी ये समझने की जरूरत है कि सारे के सारे जितने हैं, जैसे गीता में है, सर्वे मणिगणा यो प्रोक्ता, सभी मणि के समान मेरे अंदर पिरोए हुए हैं। तो जो पिरोने का कार्य है वह अब खुद बाबा कर रहा है, और हमको चाहिए कि एक मणि से एक लग करके रहे, माना ज्वाइंट रहे, बिखरे नहीं या दूर दूर भी नहीं। माला की महिमा तभी होती है जब सारे मणियाँ एक से जुड़े हुए रहते हैं। तो ऐसा हमारा ये एक बहुत सुंदर परिवार है, बीके परिवार। ये भी रहे कि बाबा कहते हैं यहाँ निस्वार्थ प्रेम मिलता है, यहाँ कोई स्वार्थ नहीं है किसी का। हम किसी को बुलाते हैं केंद्र में तो उनसे कोई इच्छा नहीं रखते हैं कि भाई इसे धन का लाभ होगा, जन का लाभ होगा, क्या लाभ होगा। नहीं, हमारी ये रहती है कि हम उसको किस बात से लाभान्वित करें, ज्ञान से, योग से, सेवा से, धारणा से। वो क्या चाहता है, स्नेह चाहता है। तो आज जैसे बाबा ने कहा, तुम स्नेह के आधार पर किसी को भी अपना बना सकते हो, भले उसको ज्ञान अच्छा नहीं लगता है परंतु स्नेह अच्छा लगता है। हम जो उसको प्यार देते हैं, हम उसको जो स्नेह देते हैं, वो उसको अच्छा लगता है। और उसमें कहा कहते हैं, कच्चे धागे में बंधे आएंगे सरकार चले, ऐसा गीत है ना। तो वो कच्चे धागे में माना स्नेह में बंध करके हमारे परिवार में जुट जाएंगे। ऐसे भी बाबा जब कहते हैं कि बच्चे सबको इसमें आना ही है, तो ये ध्यान पर होना चाहिए कि सबको इसमें आना ही है। हम उनकी चिंता न करें, हम एक भगवान का चिंतन करें, एक स्व का चिंतन करें, क्योंकि बाबा खुद कह रहा है कि बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनो, स्व का दर्शन करो कि मैं आत्मा 16 कला संपन्न, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, ये कैसे बनूंगे। तो ये बनने के लिए हमारा सारा पुरुषार्थ। हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में इसलिए नहीं आए कि हम इसका प्रचार प्रसार करेंगे, नहीं, हमारा कोई उद्देश्य नहीं है प्रचार प्रसार करने का, वो तो माइनर है। परंतु सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा ये है कि हम यहाँ आकर के दिल का सुकून, मन की शांति, आत्मा की उन्नति चाहते हैं, और कुछ नहीं हमारा है। तो हमारे उन्नति को देखकर तेरे भाने सबका भला होगा, है ना। तो ऐसा एक परिवार, ऐसा एक ज्ञान, ऐसी एक रोशनी वो बाबा देता है। इसके लिए अब हम कभी कभी सुनाया करते हैं, भाई क्या चाहिए इसके लिए। इसके लिए सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे ये गणपति को दिखाते हैं कि उसके बड़े बड़े कान, तो संस्कृत में कहा जाता है शूर्पाभिव, उसके कान है ना वो सूप के समान है। सूप से हम कचरा साफ करते हैं ना, तो ऐसे ही कोई भी बात होती है, विघ्न आते हैं। कब आते हैं? जब हम कान के कच्चे होते हैं। माना किसी कही हुई बात को झट से समझ करके उसके ऊपर रिएक्शन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अच्छा, उसने मेरे को ऐसे कहा, तो बस चिढ़ आ गई, सब बिगड़ जाता है मामला। इसीलिए कहा जाता है कि भाई गणेश के कान इतने चौड़े होते हैं, तो उससे कचरा साफ कर लो, सफाई कर लो, फिर बाद में उसको स्वीकार करो। बिना सफाई के लिए एकाएक नहीं स्वीकार करो कभी भी, वो बहुत हानिकारक होता है। ऐसे ही वो दिखाया जाता है, भाई उसकी आंख छोटी है, बहुत शरीर बड़ा है, तो उसका तात्पर्य होता है कि भाई हम जो भी देखें चीजें वो सूक्ष्म से सूक्ष्म करके देखें, स्थूल रीति से न देखें।
देह को न देखें, क्योंकि बाबा कहते हैं देह को देखना माना सांप को देखना। जैसे सांप का विष होता है ना, तो वो विषमय हो जाता है। तो देखने के लिए भी बाबा कहता है दृष्टि, कृपा दृष्टि रखो, रहम की दृष्टि रखो, देह की दृष्टि नहीं रखो। तो वो हम प्रेरणा लेनी होती है। तो अब उसका पेट इतना बड़ा होता है, तो कह देती इसका पेट बड़ा है जी, कोई भी बात को ये जज्ब कर लेता है। माना उसका अपप्रचार प्रचार दोनों भी नहीं करता है, दोनों भी नहीं करता है। ये बात भी हमको समझनी है, क्योंकि आजकल ना छोटी बात को जैसे कहते बात का भतंगड़ बना देता है, या चील उड़ी तो भैंस उड़ी कह देता है। तो ये समझ हमको चाहिए कि बात को अपने अंदर जज्ब कर ले, उसको उसका रस निकाले कि ये कहाँ तक सच है, कहाँ तक झूठ है, कितना लाभकारी है, कितना हानिकारक है। तब कहीं जाकर के शक्ति बढ़ेगी, पाचन क्रिया अच्छी रहेगी। तो वो दूसरी बात देखते हैं कि उसकी सूंड होती है। हम सब ये जानते हैं, बहुत अच्छी कहावत है, हाथी की मौत चींटी के हाथ, ऐसा बोलते हैं, हाथी की मौत चींटी के हाथ। इतना बड़ा हाथी उसकी सूंड में चला जाए तो मर जाएगा। फिर क्या करता है, इसीलिए पानी भी है ना, वो फूंक के पीता है ताकि उसमें ये चींटी उंटी हो वो मर जाए या निकल जाए। तो ऐसे ही बाबा कहता है कुछ भी आप भोजन करते हो तो पहले ये चेक करो कि यह भोजन मेरे लिए कहाँ तक लाभकारी है। क्योंकि हमारा भोजन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक भोजन तो मुख से करते हैं, ये सबको पता है, और अन्येन जातो मनसा, अन्न के अनुसार ही मन बनता है, या माना संकल्प रचे जाते हैं। और फिर ऐसे भी कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन, तो अन्न जैसा खाएंगे वैसे हमारे संकल्प उत्पन्न होंगे, संकल्प के अनुसार बुद्धि काम करेगी, बुद्धि काम करने के बाद फिर हमारे संस्कार बनेंगे, ऐसा है। और उसके बाद दूसरी जो भोजन है वो कान से, माना बातें इतनी सुनते नहीं, ये भोजन भी हमको समझ के करना चाहिए। और बहुत प्रभावशाली भोजन होता है आंख से, आंख से दृष्टि से दृश्य देखते। हो सकता है वो कभी हमारे से गलत भी हो जाए, क्योंकि जो देखा वो सच नहीं होता है। उसको देख करके परीक्षा करो, बाद में उसको हाँ या ना, सच या झूठ डिसाइड करो। तो ये सब बातें होती हैं। इसीलिए ये जीवन, ब्राह्मण जीवन जितना विघ्नों से भरा होगा उतना लाभकारी है। क्योंकि सोना जब आग में जलता है, पिघलता है, तो उससे कश्मलता निकल जाती है, गंदगी निकल जाती है, कचरा निकल जाता है। ऐसे ही हम जितना तपम तेपे, हम जितना तपते हैं माना जितना गर्माइश पैदा होती है, योगाग्नि कहा जाता है ना, योग अग्नि। तो योग की अग्नि में ही हमारे पाप भस्म होंगे। और योग माना याद, भगवान की याद करने बैठेंगे तो जरूर कोई ना कोई व्यक्ति, वैभव, वस्तु याद आती है। अब याद न आए इसका पुरुषार्थ करने के बजाय याद करते चले जाए, क्योंकि नेगेटिव को निकालना बहुत मुश्किल है और वो नहीं निकलता। इसीलिए पॉजिटिव को निकालते जाएंगे, सकारात्मकता को निकालेंगे, माना जमा करेंगे, उतना हमारे लिए लाभकारी होता है। इसीलिए इस श्रेष्ठ जीवन में हमारे उतना श्रेष्ठ जीवन किसी का नहीं है, क्योंकि हम बेफिक्र बादशाह है, निश्चिंत जीवी है। तो जितना हम निश्चिंत होते जाएंगे उतना बाबा हमारी जिम्मेदारी लेता जाएगा। नहीं हम समझेंगे कि नहीं हमको ही करना है, तो बाबा कहेगा ठीक तुम कर लो, तुम इन विघ्नों से मारामारी कर लो और तुम विजयी बनो। और ये होने वाला है नहीं, क्योंकि सारा भक्ति युग बीत गया हमको इन विघ्नों से मारामारी करते हुए। साधु सन्यासी बोलते ही रह गए कि काम क्रोध लोभ छोड़ो, न वो छोड़े न हम छोड़े, हमारी नैया आज डूबने को है। अब जब पतवार मिला है, नाविक मिला है, तो जरूर है कि हम उस पर विश्वास करके उस पार जाएंगे जहाँ घी दूध की नदियाँ बहती हैं, जहाँ सोने के महल होंगे, जहाँ हम ही सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी होंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम होंगे, अहिंसा परमो धर्मी होंगे और सर्वांग सुंदर होंगे। तो ऐसी दुनिया में चलने के लिए
विघ्नों से मत घबराइए, विघ्न हमारे साथी हैं। और कोई महिमा करता है तो उसको भी स्वीकार न करें, क्योंकि महिमा तो है ही नहीं हमारी। जो भी है कर्ता कर्विता एक बाबा है, वही हमको सब कराता है, करता है। क्योंकि संगम युग में मैंने अनुभव किया कि सारे कार्य जब हम नीचे से आज यहाँ तक पहुँचे हैं तो हम नहीं पहुँचे, हमको बाबा ने पहुँचाया। बाबा, हम समझते हैं हम ज्ञान में नहीं, बाबा ने हमको सेलेक्ट किया है, इलेक्ट किया है, तो उसका काम है। वो कहता है मेरी अब तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है, ऐसा 1-2 दिन पहले बाबा ने मुरली में कहा। तो इसीलिए सारी जिम्मेदारियां उस पर छोड़ करके बस सीधा साधा पुरुषार्थ करते चलिए। अमृत वेला ठीक हो, मुरली ठीक हो। हाँ, मैं एक बात सबको बोलता हूँ कि जितना हमारा साहित्य है, कम से कम जीवन को पलटाने वाली अद्भुत कहानी, ये जो बाबा का चरित्र है, भाग 1 भाग 2, वो तो पढ़िए। और अव्यक्त वाणियों के इतने वॉल्यूम्स अभी तक निकल चुके हैं, कभी एक दिन 1 पेज ही पढ़िए, बस ज़्यादा नहीं, परंतु पढ़िए। देखिए लौकिक जीवन में कितना मेहनत करते हैं MBBS, जो ये डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनने के लिए इतने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ते हैं। इन दिनों में MBA, MCA, MTA करते हैं, तो मेहनत बहुत करते हैं ना। हम क्या करते हैं, जब विश्व के महाराजा फोकट में बनेंगे? नहीं, ये मेहनत जरूर करनी है। मुरली तो है ही हमारे साथ, उसके साथ ही साथ कोई कहते हैं हम ये मुरली है ना मोबाइल में पढ़, नहीं, मोबाइल में नहीं, पेपर में पढ़िए, प्रिंट करके पढ़िए, उसमें मज़ा आता है, उसमें धारणा होती है। साथ में जो साहित्य है हमारा, उसको आप पढ़िए जरूर, क्योंकि वो पढ़ने से विघ्नों को पार करने का नशा चढ़ता है, युक्तियाँ मिलती हैं, और हम दूसरे के लिए मार्गदर्शक बन सकते हैं। तो इन बातों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।